शांति की प्रतीक भारतवर्ष की पवित्र भूमि और उसमें शांति का प्रतीक मेरी प्यारी काशी और इस काशी की धरती के उत्तरी छोर पर बसा हुआ सिद्ध और बहुत चर्चित स्थान सारनाथ, जो महात्मा बुद्ध के उपदेश की स्थली बना। और उस सारनाथ की पवित्र भूमि को, जो शांति स्थापना के लिए पूरे विश्व में अपना एक स्थान रखती है, उस शांति की कामना के साथ आर्थिक गुरुकुल के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं देवदास अग्रवाल, नमस्कार। आज इस एपिसोड में हम लोग इसी श्रृंखला के 10वें एपिसोड में, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था आईपीओ और एफपीओ की, उसी के सिलसिले में या उसी के परिवार में जुड़ा हुआ एक और शब्द भी है जो अक्सर सुनने में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं OFS। OFS का पूरा अर्थ होता है ऑफ़र फॉर सेल, और इसी के साथ में एकदम इसी के विपरीत अर्थों में जुड़ा हुआ दूसरा शब्द होता है बाई बैक ऑफ शेयर्स। तो इस एपिसोड में हम लोग OFS प्रथम पार्ट में और दूसरे हिस्से में उसके बाद बाई बैक ऑफ शेयर्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। OFS अर्थात ऑफ़र फॉर सेल किसी भी ऐसी कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा, जो प्रमोटर्स उस कंपनी में अपने क्लोज़ कनेक्टेड लोगों के साथ में मिलके, या मित्रों पारिवारिक लोगों के साथ या और बाहरी लोगों के साथ भी मिलके एक कंपनी को फॉर्म करते हैं, जिसमें सबकी अपनी अपनी स्टेक्स होती हैं। और उन स्टेक्स के बाद जब वो पब्लिक में आना चाहते हैं तो वह पब्लिक में नया शेयर इशू न करके एक प्रीमियम चार्ज करते हुए अपनी ही होल्डिंग की जाने वाली शेयरों की जो राशि, जो शेयरों की संख्या होती है, उनको कम करते हुए OFS लाने की घोषणा करते हैं। और इस प्रकार एक तरीके से यह माने कि जो नई एक कंपनी में किसी नए शेयर्स को इशू किया जाता है, उसकी जगह OFS के तहत, ऑफ़र फॉर सेल के तहत, जो भी कंपनी के शेयर धारक पहले से होते हैं, वो परसेंटेज टर्म में अथवा संख्या के क्रम में अपने शेयरों को पब्लिक को बेचते हैं। और उसके लिए उनका शेयर अगर पहले से लिस्टेड होता है तो एक अच्छी खासी उनको प्रीमियम की धनराशि भी उसके प्रति प्राप्त होती है। तो IPO अर्थात इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, उसके बाद फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र। अब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र में वह पब्लिक को पेशकश की जाती है नए शेयरों की, और OFS में ऑलरेडी जो डायरेक्टर्स या कंपनी से जुड़े लोगों के पास में शेयर होते हैं, उन्हें वो जनता को बेचने की पेशकश करते हैं, और वही ऑफ़र फॉर सेल होता है। इसी प्रकार एक स्थिति आती है जिसको हम लोग बाई बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। बाई बैक ऑफ शेयर्स में यदि कोई कंपनी के शेयर्स पब्लिक इशू में जनता के बीच में आवंटित किए जा चुके हैं, और सपोज़ करते हैं कि वो शेयर 1 लाख शेयर या 10 लाख शेयर, 1 करोड़ 2 करोड़ शेयर्स पब्लिक के बीच में हैं, और कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी के ज़िम्मेदार लोग ऐसा समझते हैं कि कंपनी के शेयर्स की जो बुक वैल्यू है, या उसकी जो वास्तविक वैल्यू होना चाहिए, उससे कम वैल्यू पर वो शेयर्स बाज़ार में ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड किए जा रहे हैं। तो वह लोग कोशिश ये करते हैं कि फिर बाई बैक ऑफ शेयर्स को प्लान करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो एक तमाम जो सेबी के नियम हैं उनको फॉलो करते हुए, और सेबी के परमिशन के बाद बाई बैक ऑफ शेयर्स का एक ऑफ़र लाते हैं। यह लाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो उनके फ्लोटिंग स्टॉक होते हैं या उनके द्वारा इशू किए गए जो शेयर मार्केट में होते हैं, जब वो एक सर्टेन बाईबैक की घोषणा करते हैं कि वो इतने इक्विटीज़ को वापस खरीदेंगे, अथवा इस दाम पे इतने शेयर्स पब्लिक से, ओपन मार्केट से, या पब्लिक को टेंडरिंग ऑफ़र से, मतलब पब्लिक जो शेयर होल्डर है उसके पास लेटर भेज के, उसको ऑफ़र भेज के,
एक प्राइस निर्धारित करके और उससे वो शेयर खरीदेंगे तो उसको पब्लिक टेंडरिंग बोला जाता है। और अगर स्टॉक मार्केट से खुले बाज़ार से वो शेयर को ख़रीदते हैं तो उसको ओपन ऑफ़र बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि बाईबैक ऑफ शेयर्स करने के कारण से जो शेयरों की संख्या या जिसे हम फ्लोटिंग स्टॉक कहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी के द्वारा मार्केट में अवेलेबल होता है, उन शेयरों से जब सपोज़ करिए 5 लाख शेयर्स फ्लोटिंग स्टॉक में हैं और कंपनी ने उसमें से 1 लाख शेयर्स बाईबैक कर लिए, तो उसके फिर फ्लोटिंग स्टॉक 4 लाख बचेंगे। और जब 4 लाख फ्लोटिंग स्टॉक होगा तो स्वाभाविक तौर पर उस शेयर्स के दाम के बढ़ने की एक थोड़ी संभावना बनेगी और वह अपने वास्तविक मूल्य के करीब में, जैसा कि कंपनी के जिम्मेदार लोग या डायरेक्टर सोचते हैं या मालिकान सोचते हैं, इस कंपनी का शेयर इस रेट पर तो होना ही चाहिए, उस तरफ बढ़ने की दिशा में अग्रसर हो पाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि बाईबैक का जो प्राइस आए वह प्राइस बहुत स्पष्ट तौर पर कंपनी की किसी स्थिति को अथवा किन्हीं चीज़ों को डिनोट करे, लेकिन यह ज़रूर है कि वह प्रमोटर्स का एक कॉन्फिडेंस ज़रूर दिखाता है, जो यह व्यक्त करना चाहते हैं कि जो दाम पर उनका शेयर मार्केट में ट्रेडिंग किया जा रहा है, उस शेयर की वास्तविक कीमत उससे ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा प्रमोटर्स का मानना होता है। तो इसी के लिए यह बाईबैक ऑफ शेयर्स की अवधारणा काम में आती है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक बहुत प्रसिद्ध बड़ी भारत सरकार के PSUs की एक कंपनी है जो IEX, जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, उसने अपने शेयरों को 200 रुपये के बाईबैक की बात किया था, जबकि उसके शेयर्स का स्टॉक मार्केट में दाम 130, 35 या 40 के आसपास चल रहा था। तो इसी संदर्भ में यह बाईबैक की घोषणा जो हुई वह कंपनी के द्वारा शेयरों को वापस खरीदा गया। बाईबैक का यह कॉन्सेप्ट तुरंत मेरे दिमाग में एक विचार यह लाता है कि यह सोने की चिड़िया का देश, मुझे ऐसा लगता है कि इस अमृतकाल में यह स्वयं में भी अपने उसी बाईबैक के प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ चुका है और ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्द वो दिन फिर बाईबैक की स्थिति में वापस आ जाएंगे, जब हमारे देश का व्यापार पूरी दुनिया पर फिर से छाएगा और एक सुनहरा भारत का भविष्य दिखाई पड़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।